टॉप 4 की लड़ाई में 3 जो स्पॉट्स हैं वो सील हो चुके हैं राहुल भाई। अब ये भी तय है कि भाई साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है वो ईडन में होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। उस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड में ये है कि अगर जो कुदरत के निजाम की बात चल रही है बहुत ज्यादा, आज हालांकि बारिश नहीं हुई, आप सब लोगों ने आई होप आपने वेदर अपडेट भी देख ली होगी। रिजल्ट आए ना आए इस मैच का, बारिश जरूर आएगी। अब ये देखना है कि वो कितना इम्पैक्ट डाल सकती है इस गेम पे। क्या वो रिजल्ट पे इम्पैक्ट डाल सकती है? रिजल्ट यानी कि मैच हो ही ना, पॉइंट स्प्लिट हो जाए। इसमें फायदा एक तरीके से पाकिस्तान का, अगर वो अपना मैच जीतते हैं तो न्यूजीलैंड के लिए नुकसान हो जाएगा। न्यूजीलैंड के लिए नुकसान हो जाएगा। न्यूजीलैंड ये चाहेगा कि भाई हमारे हाथ में रहे चीजें, और अगर कल मैच होता है वो जीत जाते हैं तो काफी हद तक वो इंश्योर कर लेंगे कि अब हम ही है, चौथी टीम हम ही है, और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एक तरीके से हो जाएगा। जो चौथी टीम है, स्पॉट है जो सेमीफाइनल के लिए, उसके लिए अभी 3 दावेदार है। एक न्यूजीलैंड जिसके सबसे बेहतर चांसेस है, उसके बाद आती है पाकिस्तान, उसके बाद आती है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के चांसेस कल की हार के बाद आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट वो खत्म हो चुके हैं। उसके बाद पाकिस्तान के चांस इस पे डिपेंडेंट है कि दोनों टीमें हार जाएं। हाँ, बट उनको भी तो जीतना पड़ेगा, और वो भी जीतना पड़ेगा। उम्मीद है कि उनको चाहिए कि सब हारे। हाँ, बट हम ये नहीं कह स्प्लिट वाले में भी वो, और जीतने में भी उनको रन रेट का भी कुछ हिसाब किताब रहेगा। अगर दोनों हार जाएं और दोनों हार जाए तो फिर अलग मैटर है। वो है। और उसके बाद ये बनता है, आई थिंक मैं कहीं पढ़ रहा था कि ऐसा है कि अगर न्यूजीलैंड, अगर आप पाकिस्तान को फिलहाल हटा भी दे तो ये है कि अगर न्यूजीलैंड जो है कल का मैच 1 रन से हारता है तो अफगानिस्तान को अपना अगला मैच जो है वो करीब 400 या 500 रन से जीतना पड़ेगा, जो तो नामुमकिन। तो आप मान के चलिए कि अफगानिस्तान के भी आप कह सकते हैं कि दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो अब दौड़ पे रह गए, ये है दौड़ पे रह गए सिर्फ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड नहीं, तो उसमें ये हो गया है कि पाकिस्तान की नजरें और इवन इंडिया की नजरें भी उस मैच पे रहेंगी, दोनों मैच खेलना है ना, क्योंकि इंडिया को ये देखना है कि वो अपना मैच वेन्यू क्या होगा, अपना और तारीख क्या होगी। हाँ, तारीख का क्या, ये मुझे भी कंफ्यूजन था। कुछ लोगों ने 15 तारीख को मैच जो होगा, अगर 15 तारीख को आप सेमीफाइनल खेलते हैं तो वो बॉम्बे में होगा। अच्छा। 16 तारीख को अगर आप सेमीफाइनल खेलते हैं तो वो तो इंडिया जो 15 को खेलना था वो हो सकता है 16 को खेले अगर पाकिस्तान आती है। एग्जैक्टली। तो उसमें यह है कि पाकिस्तान, जैसे अभी मनोज भी जो बात बता रहे थे और जब इतने दिनों से बात कर रहे थे, इक्वेशन सिंपल है। अगर न्यूजीलैंड कल का मैच जो है वो श्रीलंका से हार जाता है या फिर टाई हो जाता है या फिर वॉश आउट हो जाता है, तो उस केस में पाकिस्तान के पास सिंपल इक्वेशन है, वो अपना जो आखिरी राउंड रॉबिन का मैच है वो जीत जाए एंड दे विल बी थ्रू।